स्वाति को जैसे ही अपने भाई की शादी के बारे में पता चलता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में उदास बैठ जाती है। स्वाति को उदास देखकर उसकी सास रमा आती है। क्या हुआ बहू? कब से देख रही हूँ मैं। जब से तूने अपनी माँ से बात की है तब से ही तेरा मुंह बना हुआ है। क्या हुआ? कुछ बताएगी हमें? कुछ कहा क्या तेरी माँ ने? वहाँ सब ठीक तो है ना बहू? माँ, वहाँ क्या होना है, वहाँ पर सब ठीक ही है। जब सब ठीक ही है तो तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? देख बहू, मैं तुझसे बार बार नहीं पूछने वाली हूँ। जो मैं तुझे पूछ रही हूँ वो तू बता दे, और अगर नहीं बताना चाहती तो साफ साफ मना कर दे। माँ, आप ही बताओ कि मैं मुंह ना बनाऊं तो क्या करूं? मेरे भाई की शादी होने वाली है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। तू इसको लेकर उदास क्यों बैठी है? अरे तेरे तो भाई की शादी होने वाली है। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अपने मायके की खुशी में तू रंग में भंग क्यों डाल रही है? क्यों मुंह लटका कर बैठी है? माँ जी, आपको मेरे मायके की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी। बहू, मुझे तेरी और तेरे मायके दोनों की पड़ी है। तेरे भाई की शादी उसी लड़की से हो रही है ना जिसकी हमें तस्वीर दिखाई थी। लड़की तो बहुत सुंदर है, परिवार भी काफी अच्छा है, और क्या चाहिए तुझे? माँ जी, मेरे मना करने के बाद भी मेरे भाई की शादी उन लोगों ने ठंड में रखी है। अब आप ही बताओ, इतनी ठंड में कैसे तैयार हो जाऊंगी मैं शादी में? और आपको पता है मुझे कितना मन था भाई की शादी में। बहू, तूने इसलिए मुंह बनाया है कि तेरे भाई की शादी ठंड में हो रही है? तू इसलिए उदास बैठी है क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, अब आप खुद बताओ, शादी क्या बार बार होती है? नहीं ना। अब जब एक ही बार होनी है मेरे भाई की शादी, तो क्या मैं उसमें भी तैयार ना हूँ, ऐसे ही जाऊँ? तो तुझे किसने मना किया है तैयार होने के लिए? तुझे जितना मन हो तैयार होने का, जैसे मन हो तू वैसे ही हो जाइयो। मैं तो खुद बोल रही हूँ ना, तू अपने भाई की शादी में लहंगा पहन लियो। माँ जी, इस ठंड में तो मुझे इतने मोटे मोटे कंबल जैसे स्वेटर भी कम पड़ जाते हैं, तो फिर मैं अपने भाई की ही शादी में लहंगा पहनकर कैसे रहूंगी? ठंड में कांपते हुए मर जाऊंगी मैं तो। बहू, इतना अच्छा मौका है और तू कैसे अपशगुन वाली बातें कर रही है? अरे शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। माँ जी, मेरे मायके वाले शादी का कार्ड देने आएंगे तो उनसे आप ही बात करना, और मेरी तरफ से मना भी कर देना। बोलना कि हम लोग शादी में नहीं आ सकते, मुझे नहीं जाना शादी में। बहू, तू क्या पागल हो गई है? बस इतनी सी बात को लेकर शादी में नहीं जाएगी? अरे ये तो तेरे सगे भाई की शादी है, और अपने ही भाई की शादी में तू नहीं जाएगी तो सबको कैसा लगेगा? कभी सोचा है तूने? माँ जी, अभी फिलहाल तो मुझे सबकी नहीं, अपनी ही पड़ी है। मेरा भी बहुत मन है शादी में जाने का, लेकिन इतनी ठंड में मैं तो शादी में बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। स्वाति अपनी सास को साफ मना कर देती है शादी में जाने के लिए, और जब ये बात स्वाति के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। स्वाति मानने को तैयार नहीं थी, तो स्वाति के पति विजय उसके लिए एक बहुत प्यारी सी साड़ी को लेकर आता है। ये देखो स्वाति, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी साड़ी लेकर आया हूँ। अच्छा ये बताओ, ये वाली साड़ी तुम कौन सी रस्म में पहनोगी? तुम पर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। देखो कितनी अच्छी है ना ये। हाँ विजय, तुम सही कह रहे हो, साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं शादी में जाऊंगी ही नहीं। तुम्हारी ये साड़ी धरी की धरी रह जाएगी। ये क्या बेकार सी जिद लगा के बैठ गई हो तुम? अरे तुमने अपने भाई से बात की थी ना, वो तुम्हें कितना मना रहा था। हमारी ना सही तो कम से कम अपने भाई की बात तो मान लो। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे बैकलेस ब्लाउज पहनना था, लेकिन जब मैं वो सब कपड़े पहन ही नहीं सकती हूँ तो क्या फायदा शादी में जाने का? माँ, मैं तो इसे समझा रहा था कि ये मेरी बात को मान ले। जब ये तेरी ही बात नहीं मान रही है तो मेरी बात क्या खाक मानेगी? अरे ये नहीं जाएगी तो हमें ही बोलेंगे ना सारे कि अपनी बहू को सगे भाई की शादी में जाने नहीं दिया। माँ जी, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा मेरे आने या ना आने से। तभी तो देखो ठंड में शादी रखी है ताकि मैं आ ही ना पाऊँ। पता है ना मेरे मायके वालों को, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही बर्दाश्त होती है। तभी तो इस ठिठुरने वाली ठंड में शादी रखी है। तुम्हें ना अपने आगे कोई भी नहीं दिखता है। उन्होंने जानकर थोड़ी ना ऐसा किया है। क्या पता यही मुहूर्त निकला हो और दूसरा कोई मुहूर्त अच्छा सा होगा ही नहीं उनके पास। तो ठीक है ना, मुहूर्त को ही बैठा ले मेरी जगह शादी में, क्योंकि मैं तो जाने नहीं वाली। स्वाति को सबने बहुत मना किया, लेकिन स्वाति अपनी ही बात पर अड़ी रही। इसीलिए स्वाति की सास स्वाति की माँ अनीता
और भाई दीपक को बुला लेती है। बहन जी, आपको तो पता ही है आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। हम तो उसे समझाते समझाते थक गए, अब हमारी बातें तो मान नहीं रही। अब आप ही कुछ समझाओ इसे। स्वाति बेटा, देख ना, सब लोग तुझे कितना मना रहे हैं, अब तो मान जा। तू ही नहीं आएगी अपने भाई की शादी में तो बहन वाली रस्में कौन करेगा? कोई दूसरी है क्या दीपक की बहन? माँ, जब मैं दीपक की बहन हूँ तो मेरे बारे में क्यों किसी ने नहीं सोचा? आप लोगों ने ठंड में शादी रखी है तो आप लोग ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। अब क्या तुझे अपने भाई से प्यार नहीं है जो तू मेरी शादी में नहीं आएगी? मैं तो तैयार हूँ शादी में आने के लिए, लेकिन तुम ही शायद मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहते। अगर बुलाना चाहते तो अब तक कुछ ना कुछ कर ही लेते ना। स्वाति की इस जिद को देखकर अनीता और दीपक लड़की वालों से बात करके शादी का वेन्यू बदलवा देता है और दीपक बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर स्वाति के घर जाता है। तुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि मेरी बहन नहीं आएगी तो शादी कैसे होगी, इसलिए हमने सबसे महंगे बैंकेट में शादी रखवाई। और हाँ, हीटर भी लगवाया वहाँ पर। वहाँ बिल्कुल भी तुझे ठंड नहीं लगेगी। अब तो तू आएगी ना शादी में मेरे? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम चाहो तो अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उस बैंकेट में तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और देखो, तुम्हारे लिए ना कितना अच्छा लहंगा भी लाया हूँ मैं। अब तो मैं शादी में जरूर जाऊंगी। तू बस अब मेरी शादी में आ जा। इसके लिए ना मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अब तो हो गया ना तेरा, शादी में आ रही है ना तू, या फिर कोई और बहाना बनाएगी? नहीं भैया, अब तो मैं जरूर आऊंगी। मैं तो बस इसलिए ही रुकी थी कि कोई कुछ ऐसा करे जिसे मैं मना ना कर पाऊँ शादी में आने के लिए। आखिरकार मेरे इकलौते भाई की शादी जो है। स्वाति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी वजह से शादी में काफी बदलाव हो जाते हैं। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और जिस दिन बारात निकल रही थी उस समय स्वाति को माता आ जाती है और ये देखकर अनीता और रमा दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, बारात निकलने को कुछ ही देर बचे हैं और यहाँ इसे माता हो गई। माता में तो कहीं बाहर भी नहीं जाते, अभी कैसे जाएगी कहीं? माँ जी, मुझे नहीं पता मेरे भाई की शादी है और अपने भाई की शादी में मैं ही ना जाऊं अच्छा थोड़ी लगेगा। एक रात की ही तो बात है, इतना तो मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। हमारे में इसे अच्छा नहीं मानते और खुद को देख रही है ना, पूरे शरीर में दाने हो रहे हैं। ये शरीर लेकर जाएगी तो अपने भाई की शादी में? माँ जी, शादी बार बार थोड़ी होती है। मुझे बहुत मन है जाने का, जाने दो ना। बहुत कलेश मचाया था ना, मैं शादी में नहीं आऊंगी, मैं शादी में नहीं आऊंगी। देख, अब शायद भगवान ही नहीं चाहते कि तू अपने भाई की शादी में आए। अब तू घर पर ही आराम कर और वीडियो में देखिए अपने भाई की शादी। वैसे भी तुझे ठंड में शादी में जाने में कितनी परेशानी थी ना, अब आराम कर घर पर ही। स्वाति की बात आखिरकार सच हो जाती है और वो अपने ही भाई की शादी में नहीं जा पाती। सीटी स्कैन MC स्टैन का फैन है जो एक बियर बार में काम करता है और वो हर दिन की तरह बियर बार में गाना गाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बियर पीते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। राइका भाई, अक्का मुंबई अपुन को जानता है। तेरे को कोई कुछ बोले तो रेड बगा डालने का भाई लोग। सिटी स्कैन बी टाउन बेबी, हिंदी मातृभाषा। क्या बोलती पब्लिक? अक्षय, अपन सब एफसी भाई के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे क्या? रेड भगा डालेगा भाई, बोले तो सिटी स्कैन खरे खरे स्कैन कर डालेगा। तभी एक लड़की नाचते हुए हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए आती है और वो सीटी स्कैन के 80,000 के जूते पर ड्रिंक गिरा देती है। तभी सीटी स्कैन का दोस्त इक्का उस लड़की से बोलता है, ये शाड़ी दिखता नहीं क्या? 80,000 का जूता है भाई का, समझी क्या? Whatever, shut up। भाई फोड़ डालेगा तेरे को, या समझी क्या? चल भाई को सॉरी बोल। ये शेमड़ी, 80,000 का जूता है, इसमें तेरा घर जाएगा, समझी क्या? भाई अपन लड़कियों के मुंह नहीं लगता, चल फुटले। छपरी लोग, ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं? क्या बोली शानी बिल्ली? 80 किलो का मेकअप करके अपने छोकरे लोगों को फंसाती है। वही समझी है क्या भाई को? निकल अब वरना। ओ हेलो, माय फादर इज अ पॉलिटिशियन। भाई के तो फादर भी चीफ मिनिस्टर है। भाई के फादर को क्या तेरे बाप को निकलवा दे क्या? अरे बच्ची है रे, जाने देने का। बच्ची और मैं हॉट लड़की देखी नहीं है क्या कभी? ये हॉट वॉट अपने घर पर करने का समझी नहीं क्या? कब से तेरे को बोल रहे भाई जाने को यहाँ से? तेरे कानपुर में कर्फ्यू लग रहा है क्या?
काफी समय तक राड़ा मतलब कि बहस होने के बाद बियर बार का मालिक झगड़े को शांत करता है और सभी अपने घर चले जाते हैं। हालांकि बियर बार का मालिक शुभम सिटी स्कैन से कहता है, सिटी भाई नई लड़की है, मैंने समझा दिया है, आप चिंता ना करें। शान पत्ती दिखा रही थी क्या वो अपने भाई को? बोलो भाई तो फोड़ कर आऊंगा बिच क्या उसको। रहने दे भाई लोग, लड़की से मुंह नहीं लगने का। ये छोकरा लोग बोले तो स्कैन कर डालने का, क्या समझा? यहीं खड़े खड़े बोले तो बी टाउन बेबी। आप उनके भाई का स्वैग है, बी टाउन बेबी। बोले तो हिंदी मातृभाषा, सिटी स्कैन बेबी। सिटी स्कैन एमसी स्टैन की तरह अपना लुक रखता था, जिसकी वजह से पियो पिलाओ बियर बार के दिन पर दिन कस्टमर बढ़ते जा रहे थे, जो ज्यादातर एमसी स्टैन के लुक में सिटी स्कैन को देखने और उसके गाने को सुनने आते थे। ऐसे ही एक दिन एक सुंदर सी लड़की उस बियर बार में पहली बार आती है, जिसका नाम नूरी था। और हर दिन की तरह आज भी सिटी स्कैन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और नूरी की दोस्त सीमा सिटी स्कैन की फैन थी। और इस बार नूरी जाते हुए सिटी स्कैन के जूते पर गलती से पैर रख देती है, जिसे देखकर सिटी स्कैन का दोस्त इक्का राड़ा कर डालता है। और सिटी स्कैन ये देखकर कि वो लड़की उसके जूतों पर पैर रखकर चली गई और सॉरी भी नहीं बोली, तो सिटी स्कैन उस लड़की से कहता है, मेरे साथ ट्रिप कर रही है क्या शेमड़ी? एक्सक्यूज मी, मुझे बोला क्या आपने? हाँ भाई ने तेरे को बोला, मालूम नहीं क्या भाई कौन? नहीं मालूम तेरा भाई कौन, और इसको बोल ट्रिप नहीं ट्रिक होता है। ये शानी भाई का 80,000 का जूता है, समझी नहीं क्या? दोबारा बोलूं? नहीं समझी, दोबारा बोल। बॉम्बे में रहने का या नहीं? अगर हाँ तो भाई के तो जूते साफ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो क्या करेगा बोलने का? इसमें तेरा खानदान जाएगा, तेरा घर जाएगा और तू भी जाएंगी। अब तू बराबर समझी क्या? तो तू भी सुन, अगर ज्यादा बोलेगा तो तू घर नहीं जाएगा, सीधा जेल जाएगा, समझा क्या छपरी? ए शेमड़ी, ज्यादा शानी मत बना, एयर भगा डालेगा मैं तेरे को। तू भी ज्यादा शाना मत बन, मैं भी एयर भगा डालेगी, बिकॉज आई एम बिहार फ्रॉम भागलपुर। मैं भी बिहारी है ब्रो। ये अपने साथ ट्रिप कर रही है क्या ब्रो? अभी मैंने इसके साथ ट्रिप किया ना ब्रो, तो यहीं रो देगी ये। सीमा अपनी दोस्त नूरी को झगड़ते देखकर सिटी स्कैन के पैर पकड़ लेती है और कहती है, सिटी स्कैन सर, मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ और ये अपनी दोस्त है, माफ कर दो। अरे ले जाने का रे इसको यहाँ से, वरना स्कैन कर डालेगा मैं इसका यहीं। नूरी चल यहाँ से, तू इनके मुंह क्यों लग रही है? तू चुप कर, चेली बनी हुई है जो। सिटी सर चुप। इन छपरी की तो मैं आज वाट लगा डालेगी। क्या बोलती पब्लिक? हक से बोलता मैं नहीं क्या? अब नहीं समझी तो फोड़ डालेंगा मैं तेरे को, समझी? तो फोड़ कर दिखाना, मैं भी तो इधर ही खड़ी है ब्रो। ब्रो किसको बोली? शानी बिल्ली? शानी बिल्ली किसको बोला? उर्फी जावेद का बॉडी डबल। भाई इसका बहुत हो गया क्या? अब भी मैं इसको नहीं छोड़ेगा। आई का भाई, इसी का तो एयर भगा डाल लेगा। क्या बोलती पब्लिक? भाई जाने देना, अपन तो वैसे भी लड़कियों से बात नहीं करता। जा रहे तू निकल यहाँ से, चांद पत्ती कहीं और जाके दिखाने का। क्यों, लड़की से डरता है क्या जो बात नहीं करता? अरे शेमड़ी एक्टिवा जैसी शक्ल लेके घूम रही है और मेरे से जुबान लड़ाएगी। अरे चल चल निकल, समझी नहीं क्या? तू निकल, समझा क्या ब्रो? अरे कट टू कट बात करता मैं तेरी तरह छपरी चाले नहीं आती क्या मेरे को, समझी क्या? इतना झगड़ा होने के बाद बियर बार का मालिक झगड़े को शांत करवाता है और नूरी की दोस्त सीमा उसे घर लेकर जाती है। हालांकि सिटी स्कैन के 80,000 के जूते के पीछे ये दूसरी बार झगड़ा हो चुका था और सिटी स्कैन भी अपने जूतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। आखिर थे भी तो 80,000 के जूते, जिसके चलते सिटी स्कैन हर किसी से लड़ पड़ता था। इक्का के जन्मदिन के दिन बार में सिटी स्कैन गाने के बाद कहता है, बी टाउन बॉय भी हिंदी मातृभाषा, क्या बोलती पब्लिक? ये आजा भाई, आज तेरा भाई पिलाएगा खिलाएगा फुल नाइट पार्टी ब्रो। मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे। इक्का भाई जन्म दिवस की शुभकामनाएं, बी टाउन बॉय भी। अब की बार बियर बार के बाउंसर का पैर सिटी स्कैन के जूतों पर चला जाता है और सिटी की पैर की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो जाता है और दर्द से सिटी चिल्ला पड़ता है।
भैंस चाल शेमड़ी दिखते नहीं तेरे को। के बोलना छोरे? दिखता नहीं क्या तेरे को? आंखें हैं या बटन? भाई के जूते को छोड़, पैर की उंगली तोड़ डाली तूने। अब भी बता तेरा मैं क्या करेगा? के होया, मर्द को भी दर्द होया करे के? गड़े गड़े तेरा एयर भगा डालेगा मैं। तू अपने आप को क्या समझती शेमड़ी? और चूजे की शक्ल के छोरे, जितनी जान है शरीर में उतना तो बोलने लग रहा है तू। ये बबली बाउंसर से पंगा ले होगा तू। बाउंसर होगी अपने घर में, समझी क्या? इधर तूने भाई के 80,000 के जूतों पर जो अपने पाँव डाला है ना, उसे साफ करने का, और भाई के पैर में फ्रैक्चर कर डाला क्या तूने? मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। मैंने तू हाथ लगा कर देख तो छोरे। ये तू हो गया अपने घर की पहलवान, समझी क्या? भाई के बुलाने पर रखा मुंबई आता है। और मेरे बुलाते है पूरा हरियाणा वैसे। शेमड़ी बहुत देर से मैं तेरे को समझा रहा है, मैं फोड़ डालेगा बता रहा है मैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। जितना तू मेरे साथ शानी बिल्ली बन रही है ना, उतना पछताएगी, समझी क्या? भाई जाने देने का, बाउंसर है। एयर भगा डालेगा मैं इसका 80,000 के जूते में। ये तो जाना मांगता, पर अब 80,000 के जूते में इसको सारा अकड़ जाएगा ब्रो। सीटी स्कैन नाम है मेरा, घड़े घड़े स्कैन कर डालेगा तेरे को ब्रो, बता रहा है मैं। चौधरी ना बने, थोड़ा खा पी के आई हो। भाई का मजाक नहीं बनाने का, समझी क्या? तेरी हेयर भगा डालेगा मैं, जा यहाँ से। तभी ये सब सुनकर बबली बाउंसर सैम की एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, यो फूफागिरी अपने घर पे करिए, जेड़ा तेरी छपरीगिरी ना चल है। बबली के हाथ से थप्पड़ खाकर सैम अपने दोस्तों को लेकर बियर बार से निकल जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, भाई अपने घर पर रखने का ये 80,000 के जूते, इसमें एक दिन अपन सब जेल जरूर जाएंगा। पी टाउन भाई भी हिंदी मातृभाषा, क्या बोलती पब्लिक। मेरे 80,000 के जूते में तुम लोग भी थप्पड़ खाएंगा, इसलिए इसको मैं कल से घर पे रख के आएंगा, ताकि तुम लोग ना जेल जाएंगा ना थप्पड़ खाएंगा। सच बोलती पब्लिक। सीटी स्कैन बेबी, घड़े घड़े स्कैन कर डालेगा भाई तेरे को। इस तरह बबली बाउंसर सीटी स्कैन के सर से उसके 80,000 के जूतों का घमंड उतार देती है। रूबी एक छोटे से चौल में रहने वाली थी, जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, और उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। और इसी प्यार में विक्रम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है और रूबी को अपने घर लाता है। घर आते ही विक्रम अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने शादी कर ली है, अब आप माने या ना माने, मैं रूबी से प्यार करता था और उससे ही शादी भी कर चुका हूँ। मैंने तुझे इतनी छूट क्या दी कि तू अपने माँ के खिलाफ जाकर बहू ले आया? मुझे कहता तो मैं एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती तेरे लिए। लेकिन मेरा प्यार तो रूबी है ना माँ। कोकिला विक्रम को सुनाते हुए रूबी का घूंघट उठाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि रूबी वाकई बहुत सुंदर थी, जिसे देखते ही कोकिला विक्रम से कहती है, बेटा मुझे कहा होता तो मैं तेरी शादी धूमधाम से करवाती। कितनी सुंदर बहू लाया है तू। मेरा तो सारा गुस्सा शांत हो गया। सच में माँ, आपको रूबी पसंद है? हाँ हाँ, मुझे रूबी पसंद है। बेटा रूबी आओ, वाकई तुम बहुत सुंदर हो। रूबी ये सुनते ही जॉनी लीवर के स्टाइल में अपनी सास कोकिला से कहती है, अपन का नाम छोटा छतरी है, बोले तो जॉनी भाई की फैन। बहू कॉमेडी कर रही है ना, बहुत फनी है तू। अपन को छोटा छतरी के नाम से चौल में अपने पंटर लोग बुलाते हैं, तो तुझे भी अपन का नाम तमीज से लेना पड़ेगा बुढ़िया, समझी क्या? विक्रम, ये है तेरी चौल वाली सुंदर संस्कारी बीवी। माँ रूबी जॉनी लीवर सर की फैन है। इससे तूने कैसे शादी कर ली? तुझ में दिमाग नहीं है। देख कैसे बात कर रही है ये। तेरे बेटे ने अपन से शादी प्यार के वास्ते की है। जॉनी भाई की भाषा में बोले तो ये मेरा पति, मैं इसकी पत्नी। भर दी इसने मेरी मांग, वरना देती इसके कान के नीचे एक फटनी। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। न जाने कैसी बहू ले आया मेरा बेटा। माँ आप क्या लेकर बैठ गई हो? रूबी तो सिर्फ जॉनी लीवर की फैन है और कुछ नहीं। ऐसा फैन होने का क्या ही फायदा कि किसी से बात करने की तमीज ही ना हो। अगले दिन देर शाम कोकिला की पड़ोसन कमला आती है रूबी को देखने, और वो कोकिला से कहती है, कोकिला तेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाया है विक्रम। अब चल जल्दी से मुंह दिखाई कर दे अपनी बहू की। ये कमला न जाने कहां से आ गई है। मेरी बहू ने अपना गटर जैसा मुंह खोला तो सब गुड़ गोबर हो जाना है। अब क्या करूं? कोकिला किस सोच में डूबी है? चल मैं ही बुला लेती हूँ तेरी नई नवेली बहू को। ये बोलकर कमला हॉल से ही रूबी को आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आजा। ये सुनकर रूबी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और कमला रूबी को देखकर कहती है, अब आ गई है बहू,
तो मुंह दिखा दे। अबे ओ गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पर सवालों का मंजीरा काहे को बजा रहे लिया है? तुझे मेरा थोपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राम राम बहू, क्या बोल रही है? मजे ले रही है क्या अपनी सास से? ये तानपुरे की तरह कब से बजे जा रही है? तेरा मुंह काहे को बंद नहीं होता? मैं देख रही है ना अपना चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, समझी क्या? कोकिला मस्त बहू मिली है तुझे, फुल एंटरटेनिंग। कमला तू चुप कर, देख लिया ना बहू को, अब जा। एक तो मेरा बेटा न जाने इसे कहां से उठा लाया है, और एक तू है जो मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। ए बुढ़िया, उंगली मत कर, तू मेरे मोहब्बत के बीच में, नहीं तो तेरे को दफना डालेगी मैं जूहू के बीच में। बहू मजा आ गया, क्या बोली है तेरी। चल तू निकल कमला अभी मेरे घर से। एक क्या कम थी कि दूसरी भी आ गई। अरे कोकिला तू तो बुरा मान रही है, कितनी प्यारी है तेरी बहू। ए बुढ़िया, उसको क्या भगा रहे लिए रे तू? बादशाह है अपन, समझी क्या? तभी तो बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? कुछ भी बोलती है रे तू, एकदम बकवास माफिक। कमला को रूबी का बोले तो शानपत्ती वाला अंदाज बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से अब कमला का आना जाना कोकिला के घर पहले से ज्यादा होने लगा था। एक रोज कोकिला के पिताजी और विक्रम के नाना जी प्रकाश का आना होता है, और वो आते ही विक्रम की बहू को बुलाते हैं। कोकिला, तेरी बहू कहाँ है? बुला बहू को। पिताजी वो काम कर रही है, आप बैठो ना। अरे बेटा, मैं तो उससे ही मिलने आया हूँ। ये सुनकर कोकिला रूबी को आवाज लगाती है और अपने मन में सोचती है, न जाने अब ये मेरे पापा के सामने क्या बकवास करेगी। कोकिला ये सोच ही रही थी कि तभी रूबी आती है और अपनी सास को कहती है, ए तेरे को कितनी बार समझाऊं मैं कि अपन को छोटा छतरी बुलाने का, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात घुसती काहे को नहीं है? बहू, विक्रम के नाना जी और मेरे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। कौन है रे? चालू एपिसोड में कमर्शियल ब्रेक की तरह बीच में आ गया। अब बताया ना बहू, ये तुम्हारे भी नाना जी हुए। अच्छा, तो ये है विक्रम के नाना जी, बोले तो अपन के भी नाना जी हुए। बहू, कम से कम पिताजी के सामने तो इज्जत से बात कर, वो हमसे बड़े हैं। आप जिस स्कूल में केजी में पढ़ रही हो ना सासू माँ, हम उसके प्रिंसिपल हैं, समझ में आया क्या? बहुत चोल से है ना, तो इसकी भाषा ऐसी है। कोई बात नहीं, यहाँ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अबे सड़े हुए आम की गुठली, बिगड़ चाय की केतली, पान की पोटली, बगैर आँख की पुतली। बहू, ये तू क्या बोले जा रही है? माफ करना मांगता अपन को नाना जी, डर गए ना आप? ये तो अपनी फिल्म का डायलॉग है। क्या बात है बहू? पापा जी, आप भी, ये क्या हो गया है मेरे पूरे घर को? ओ सासू माँ, हम है दुई धारी तलवार, ऐसन करेंगे वार, जिंदगी कर देंगे तोहरी बेकार। ये हमारे इधर का भाषा बोली हो तुम बहू? बोले तो रवाज ना नाना जी। अब भी मजा आया ना बिडू? अरे नाना जी, आपको तो अपन की पलटन में होना चाहिए था। सही कह रही हो बहू, तुमसे मिलकर मजा आ गया। मेरी बेटी तो है ही शुरू से नकचिड़ी, जाने दे, तू बिंदास रहे यहाँ। देर शाम ही नाना जी तो चले जाते हैं, लेकिन कोकिला को तो इस बात का गुस्सा था कि उसकी बहू ने उसके पापा जी को भी अपनी तरफ कर लिया। ऐसे में कोकिला रूबी से कहती है, बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी चौल वाली छपरी भाषा बंद कर, तुझे समझ क्यों नहीं आता? बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे बाबा, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अरे बाबा, मुझे माफ कर दे। बहू, ये क्या कर रही है तू? छोड़ मेरा पैर, छोड़ ना बहू। माँ जी, आपको मेरा एक कैसा लगा? एकदम मस्त ना? बहू बहू बहू, बहुत हो गया। अभी मजा आया ना बिडू? चुप कर बहू, मुझ पर रहम कर दे और जाकर चाय बना दे विक्रम के लिए। माँ जी, आपको मालूम होना मांगता कि एक मर्द कब पीता, क्या पीता, कैसे पीता, ये जानकारी रखना हर भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। हाँ मेरी माँ, अब हो गया वो तेरा एक्ट, तो जा यहाँ से। कोकिला अब तो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। समय बीतता है। एक रोज बिजली वाला बिजली का बिल देने कोकिला के घर आता है, और जैसे ही डोर बेल बजाता है तो रूबी गेट खोलती है। तभी बिजली वाला रूबी से कहता है, घर में कोई है क्या? ओ अकल से तो तू मेरे को अंधा ही दिखता है, आँख का भी अंधा लगता है क्या? तेरे को सामने छोटा छतरी खड़ा नहीं दिखेला है क्या? छोटी छतरी? और आप? हाँ मैं, तेरे को क्या काम है? मैं बिजली विभाग से हूँ। और मैं करंट विभाग से।
बोले तो तेरे को शॉर्ट सर्किट दूं क्या, वो भी 440 वोल्ट का। नहीं जी नहीं, आप तो बड़ी फनी है। सरक अभी यहाँ से, वरना निकल जाएगी मैं तेरे को, समझा क्या? तभी ये सब सुनकर कोकिला आती है, जिसे देखकर रूबी अपनी सास से कहती है। भोपू के माफिक बचता ही जा रहा था। कौन था बहू? हाँ, कोई अनाथ आश्रम का लीडर चवन्नी मांग रहा था मोदी के जमाने में। ये सब कोकिला भी सुन रही थी, लेकिन वो अपना सर पीटकर खुद से बोलती है। हे भगवान, क्या बहू दी है आपने, बोले तो झक्कास, और जॉनी भाई का शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।